हेलो दोस्तों, आज फिर से ताजमहल पर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी, और कई लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फिल्म सच दिखाएगी या फिर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे सच्चाई को पूरे फैक्ट के साथ, ताजमहल के इतिहास को, पिटीशंस को और उसके पीछे छिपी हुई पॉलिटिक्स को समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि हकीकत क्या है और अफवाह क्या है। शाहजहां का असली नाम था खुर्राम। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। उनके पिता थे जहांगीर और माँ थी गुसैन जगत। और मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 को। शाहजहां और मुमताज़ की इंगेजमेंट हुई 1607 में और शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की और कई बीवियां थी, लेकिन दोस्तों वो सब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस के लिए थी। जो असली मोहब्बत थी वो सिर्फ मुमताज़ के लिए थी। जब मुमताज़ महल की मौत हुई, शाहजहां पूरी तरह से टूट गए। कहा जाता है कि वो कई हफ्तों तक रोते रहे। उनके बाल सफ़ेद हो गए और कमर झुक गई थी। इसी दुख में उन्होंने फैसला लिया कि एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में प्यार की सबसे बड़ी निशानी बन जाए। उन्होंने चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना, जिन्हें टाइटल मिला था नादिर असर द वंडर ऑफ एज। कंस्ट्रक्शन में 1000 से ज़्यादा हाथी यूज हुए। मार्बल्स राजस्थान से, जस्पर पंजाब से, जार्ड और क्रिस्टल चाइना से, टर्क्विज तिब्बत से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्नियल्स अरबिया से मंगवाया गया। सोचिए दोस्तों, अपनी वाइफ के मकबरे के लिए शाहजहां ने दुनिया के कोने कोने से मटेरियल मंगवाया। ताजमहल के बनने में 22 साल लगे और 22,000 वर्कर ने रोज काम किए। दोस्तों, ताजमहल एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक पुराना शिव मंदिर था। आखिर सच क्या है? क्या ताजमहल के पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है जिसे हमसे छुपाया गया हो? ताजमहल एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया का प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक पुराना शिव मंदिर है। आखिर सच क्या है? क्या ताजमहल के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हुई है जिसे हमसे छुपाया गया है? आज हम इसी राज पर पूरी सच्चाई के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि अफवाह और इतिहास की राजनीति के बीच सच कहाँ खड़ा है। दोस्तों, जो कई पिटीशन का मेन मुद्दा था वो था बंद दरवाज़ा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन 22 दरवाज़ों की जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसके पीछे कुछ छुपा है, कोई मंदिर, कोई रहस्य। लेकिन ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में साफ कहा है उन 22 दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ASI ने ये भी बताया कि ये दरवाजे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और सफाई के लिए खोले जाते हैं। जब अंदर देखने लायक कुछ नहीं है, अगर पब्लिक अंदर जाएगी तो अननेसेसरी गंदगी और डैमेज फैलाएगी। एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर ने यह भी कंफर्म किया है कि उन दरवाजों पर कोई लिखावट, कोई आर्ट वर्क या पुराने मंदिर के निशान नहीं हैं। जैसे दिल्ली के हुमायूं का मकबरा या सफदरगंज मकबरा के कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तरह इन दरवाजों को एज अ कॉरिडोर ही बनाया गया है। वैसे ही ताजमहल के अंदर भी वही पैटर्न फॉलो किया गया। एक मुगल आर्किटेक्चरल डिजाइन जिसमें अंडरग्राउंड वेंटिलेशन और स्टोरेज के लिए दरवाजे होते थे। फिर भी कुछ लोगों ने इन दरवाजों को मिस्ट्री बना दिया, क्योंकि मिस्ट्री बिकती है, सच नहीं। ASI की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? दोस्तों, जब लोगों ने पूछा दरवाजे बंद क्यों हैं, तो ASI ने अपनी वेबसाइट पर फोटो के साथ प्रूफ दिखाया। मेंटेनेंस के टाइम पर वो खोले जाते हैं, सफाई होती है और फिर बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप खुद ASI की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिफोर एंड आफ्टर मेंटेनेंस पिक्चर देख सकते हो। हर फोटो ये दिखाता है कि यह एक नॉर्मल रिस्टोरेशन प्रोसेस है, कुछ और नहीं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ टीवी चैनल्स और न्यूट्रॉन्स ने इस टॉपिक को घुमा फिरा कर रिलीजियस इशू बना दिया, क्योंकि उन्हें सच नहीं TRP और वोट चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पिटीशंस की जो बार बार फाइल की गई। सबसे पहले बड़ी पिटीशंस अप्रैल 2015 में
कुछ वकीलों ने डाली थी, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है और हिंदुओं को वहां वर्शिप करने की परमिशन दी जाए। लेकिन कोर्ट ने एएसआई के डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड देखकर साफ कहा, ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी बताया गया है कि शाहजहां ने जमीन राजा जय सिंह से छुपके नहीं ली थी, बल्कि एक्सचेंज में ली, और इसका फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में 28 दिसंबर 1633 को मिलता है। तो दोस्तों, बात ये आती है कि ये पिटिशंस क्यों डाले गए। एक ऐसे इंसान के बेस पे पिटिशंस डाली गई जो अपने आप को हिस्टोरियन बुलाता था। तो दोस्तों, अब चलते हैं उस व्यक्ति के पास जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी पीएन ओक। ओक कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे। वो अपनी मर्जी से हिस्ट्री को रीराइट करते थे, जहां उन्हें लगता वहीं हिंदू कनेक्शन जोड़ देते थे। उन्होंने लिखा कि ताजमहल असल में तेजो महल्या है और यह एक पुराना शिव मंदिर था, लेकिन जब उनकी थ्योरी को एविडेंस के लिए देखा गया तो कोई प्रूफ नहीं मिला। दोस्तों, पीएन ओक ने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के धर्मों पर अजीब बातें लिखी थी। उन्होंने कहा, क्रिश्चियनिटी का मतलब है कृष्ण नीति और यह धर्म हिंदू धर्म से लिया गया है। उनके मुताबिक जीसस भारत आए थे और कृष्णा से सीख कर गए थे। उन्होंने यह तक लिखा कि इस्लाम और जुडिस भी हिंदू धर्म से निकल कर आए हैं। उनका कहना था, अब्राहम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, इब्राहिम की वाइफ सारा मतलब सरस्वती और मोसेस मतलब महेश। दोस्तों, अब आप समझ सकते हो यह सब एक हिस्टोरियन नहीं लिख सकता, ये सब एक इमेजिनेशन थी और इसी इमेजिनेशन ने तेजो महल्या थ्योरी को जन्म दिया और आज भी कुछ लोग बिना प्रूफ के इसे सच मानते हैं। इसी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए यह मूवी बनाई गई। मूवी में क्या होगा, प्रोपेगेंडा फैलेगा, लोगों को देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा देखेंगे तो उनकी अर्निंग होगी और हम यहाँ हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ फैक्ट के साथ, तो जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं। अकबर की जो बीवी थी वो राजा मान सिंह की बहन थी। मान सिंह के पोते थे राजा जय सिंह और अकबर का पोता था शाहजहां। तो दोनों परिवार एक दूसरे से रिश्ते में जुड़े हुए थे। इसी रिश्तेदारी के चलते राजा जय सिंह ने अपनी ज़मीन शाहजहां को डोनेट कर दी थी ताकि ताजमहल बन सके, लेकिन शाहजहां ने फ्री में नहीं ली, उन्होंने ज़मीन का एक्सचेंज किया और ये लिखित फरमान आज भी जयपुर में मौजूद है। दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर इस झूठ का फ़ायदा किसको मिल रहा है? जवाब है राजनेता और मीडिया हाउस। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी का आप भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। दोस्तों, अब कुछ फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने भी 22 दरवाज़ों का राज और तेजो महल्या जैसे बड़े वर्ड दे करके मूवी बनाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें टीआरपी, पैसे और पब्लिसिटी मिल रही है। लेकिन सच यह है कि ये सब बिना रिसर्च और बिना एविडेंस के सिर्फ कंट्रोवर्सी है। जब ऐसी मूवी कोर्ट तक जाती है तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है और रिजल्ट वही, पिटीशन डिसमिस्ड। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि ताजमहल मंदिर है या मकबरा, सवाल यह है कि हम अपना टाइम किस पे लगा रहे हैं। 1900 से 2025 तक दुनिया इंटरनेट के युग में पहुंच गई, लेकिन हम अभी भी पुरानी अफवाहों में उलझे हैं। जब हम इन झूठी बातों में फंस जाते हैं तो असली मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दे पाते। दोस्तों, अगर आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास है तो सच्चाई को पहचानिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस सच को फैलाएं ताकि लोगों तक असली हिस्ट्री पहुंच सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि सच फैलाना भी एक देशभक्ति है।